आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल। फ्रेंड, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये सिंबल इसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। और जब इस तरह का सिंबल कहीं आपको मिलता है ना, तो आप उसका क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। और घनमूल भी मैं आपको बताऊंगा। पहले वर्गमूल हम अच्छी तरह से जान लेंगे, उसके बाद हम घनमूल पे चर्चा करेंगे। देखिए, वर्गमूल वर्गमूल जो होता है ना, जैसे ये रूट है, रूट 16, इसका हमें बोल रहा है वर्गमूल निकालने के लिए। तो इसका तो सब कोई जानता है कि इसका वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। देखिए, वर्गमूल में क्या होता है ना, आप जिस संख्या से इसको भाग देते हैं ना, उसी संख्या से आप इसको गुणा भी करते हैं। जैसे इसका हम निकाल के बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 16, इसमें जोड़ा भी लगाते हैं। जैसे आप इसको अगर 3 से खिला रहे हैं तो 3 से इसको आपको गुना भी करना है। अगर 4 से खिला रहे हैं तो 4 से आपको इसको गुना भी करना है। यानी इसमें एक कहावत अच्छी तरह से बैठता है कि जिसकी लाठी उसी का भैंस होना चाहिए। यानी जिसका भैंस उसी का लाठी, ये कहावत अच्छी तरह से बैठता है। क्योंकि जब आप इसको खिलाते हैं 3 से, तो आपको इसे 3 से ही गुना करना पड़ता है। और फिर जो प्रोसेस निकल के आता है, उतने बार में उसको खिलाते हैं। देखिए, जैसे 16 है, इसको हम 4 बार में खिलाएंगे तो इसको 4 से ही गुना करेंगे। 4 चौके 16, और यहाँ पर कट जाता है। और हमारा जो वर्गमूल निकलता है ना, ये ठो निकलता है वर्गमूल। वर्गमूल निकलता है 4। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड, मेरा जो दूसरा प्रश्न है ना, प्रश्न है 169। इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना। देखिए, आपको ये मिल जाएगा, या कहीं कहीं इस पर 2 आपको लिखा रहेगा। समझे? 2 का मतलब भी क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर जब भी रहेगा उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। समझ गए? ऐसे तो स्क्वायर का स्क्वायर भी करते हैं, लेकिन इस तरह से रहे 2 इस पर ना, तो इसका हम क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो हम देखिए 169 का वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे ना, हम 100 ट्रिक में निकालेंगे। ट्रिक से निकालने का प्रयास, और आपको समझाऊंगा भी। देखिए, इसमें तो पहले हम जोड़ा लगाते हैं ना। अब आपको देखना है, ये ट्रिक से बता रहे हैं आपको। इसमें आपको देखना है, ये जो 9 जो होता है ना, 9 किसके किसके वर्ग के इकाई स्थान पर आता है। 9 किसके किसके वर्ग के इकाई स्थान पर आता है। ऐसे तो हमको याद है, लेकिन आपको याद नहीं हुआ। हम आपको समझाने के लिए या एक ग्राफ लेकर आए हैं। समझ गए? तो हमें क्या देखना है? 9 किसके किसके इकाई स्थान पे है। देखिए, ये स्क्वायर वाला, ये क्यूब वाला है। स्क्वायर वाला में देखिए, पहले तो यहाँ आ गया 9 आया है ना, और देखिए कहाँ है? यहाँ है। यानी 7 और 3। इसका जो ये हो सकता है 3 और किसका? 7 का हो सकता है। 69 जो होगा ना, ये 3 या 7 किसी में से एक का स्क्वायर हो सकता है। अब हमें देखना है कि एक जो है, ये किसके स्क्वायर से, किसके स्क्वायर के बराबर में है या कम है। उससे कम है, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये जो है ना, एक के स्क्वायर के बराबर है। एक किसके स्क्वायर के बराबर है? एक। यानी एक हमें देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। एक जो है, देखिए, एक का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं एक जो है ना, एक जो है, ये 1 का भी हो सकता है, और किसका? 2 का भी हो सकता है। यही कह सकते हैं ना। देखिए, अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हमको देखना है कि एक किसके, ये वाला जो 1 है किसके नज़दीक है? इस वाला के 1 के नज़दीक है ना। तो यहाँ अगर छोटका वाला के नज़दीक रहेगा ना, तो इधर भी आपको छोटका वाला लेना है। यानी छोटका वाला 9 69 का जो वर्गमूल हो गया ना, हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पर हर वक्त आपको क्या करना है जानते हैं? यानी 1 का जो इधर वाला का जो वर्गमूल अगर लेंगे ना 1 और 2 में, तो इधर वाला आपको हर वक्त इसमें आपको छोटा वाला लेना है, हर वक्त। अभी आपको हम समझाएंगे, एक प्रोसेस तो ये समझ गए ना। अब देखिए, हम दूसरा कैसे समझाते हैं। देखिए, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 13। इसी तरह से हम इसको निकालें। जैसे देखिए, तीसरा नंबर देखिए 324 है। तो आप देखिए कि 4 किसके किसके वर्ग के इकाई स्थान पे आता है? 4। तो आप बोलेगा सर 2 का अगर इकाई स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 8 और 2 के इकाई स्थान पर क्या आ रहा है? 4। हमें
ये सिर्फ क्या कर रहे हैं जाने, ये जानने के लिए हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं कि 24 जो है ये किसका किसका वर्ग हो सकता है। 2 और 8 का, इसी दोनों में से किसी का होगा ये इस वर्ग, समझ गए ना। अब देखिए 324 में ये 2 यहाँ 8 हो गया। अब हमें इधर क्या बच गया 3। अब 3 देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये भी आ रहा है 1 के स्क्वायर के बीच और 2 के स्क्वायर के बीच में, 1 के स्क्वायर के बीच में और 2 के स्क्वायर के बीच में। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 3 जो है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 2 के स्क्वायर के बीच के ज़्यादा नज़दीक है कि 1 के स्क्वायर के बीच के ज़्यादा नज़दीक है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, ये 4 के ज़्यादा नज़दीक है 3 या 1 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आप बोलिएगा सर 4 में अगर 1 घटाते हैं तो 3 आ जाता है, लेकिन इसमें 3 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तब, लेकिन तो किसके नज़दीक है 4 वाला के, यानी 2 वाला के नज़दीक है, 2 वाला के नज़दीक है ना। तो यहाँ बड़का के नज़दीक है, तो यहाँ कौन लेंगे 24, यहाँ बड़का के नज़दीक है तो बड़का वाला ले लेंगे। यहाँ अगर बड़का वाला नज़दीक रहे तो इधर बड़का वाला ले लेना, लेकिन यहाँ जो होगा ना हर वक्त आपको छोटा वाला लेना है। यहाँ ये हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये इसका जो हम देख रहे हैं ना कि ये किसके किसके बीच में, सिर्फ ये ज्ञात करने के लिए, यानी 24 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम ये सिर्फ देख रहे हैं, समझ गए। यानी यहाँ अगर बड़का वाला है तो इधर भी आपको बड़का वाला लेना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चौथा देखिए, चौथा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको, अगर 10-12 बार बनिएगा ना तो धीरे धीरे सब में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 तो एक के संख्या का स्क्वायर होबे करता है, यानी किसके इकाई स्थान पर, किसके स्क्वायर के इकाई स्थान पर 5 आता है, तो 5 स्वाभाविक है। अब इसी के पर आता है ना। अब आपको देखना है 20। अब 20 देखना है ये किसके किसके बीच में आता है, 20 किसके किसके बीच में आता है। तो आप बोलेगा सर ये 4 चौक 16, 4 के स्क्वायर पे और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम कहेंगे, हम आपको बताएं इसमें तो बड़ा छोटा नहीं है, नहीं तो इसका तो 5 हो जाएगा, लेकिन हम बताएं आपको क्या हर वक्त कौन लेना है, छोटका वाला। तो छोटका वाला यानी 45 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर थोड़ा टफ है और लेकिन इसको भी हम बना देंगे। देखिए 5 तो हम जानते हैं ये 5 का स्क्वायर है, 5 के इकाई स्थान पर आता है ना 5। अब बच गया 156। तो 156 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, 156 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो आप बोलिएगा सर 144 और 156 है ना, तो 144 और 169 के बीच में आता है, यानी 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर, यानी किसके किसके बीच में आ रहा है ये 12 के और 13 के, यानी 12 के और 13 के। तो हमने आपको बताया है इधर जो है ना आपको हर वक्त क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। तो हम इधर 12 वाला ले लेंगे और इधर क्या करेंगे 5 वाला ले लेंगे, और इस तरह से आपका वर्गमूल निकल जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं छठा में अगर नहीं समझे तो कोशिश कराएंगे समझाने का। देखिए यहाँ जोड़ा लगाते हैं पहले, इधर भी जोड़ा लगाएंगे। देखिए 6 देखिए किसके किसके वर्ग के इकाई स्थान पे आता है 6, यानी 6 का पहले छोटा बोल लीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 16, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 36, यानी यहाँ भी इकाई स्थान और यहाँ भी इकाई स्थान। अब हमें देखना है कि दोनों में किसको लेना है, दोनों में किसको लेना है। तो आप बोलिएगा कि किसी को ले लीजिए, नहीं यहाँ हम किसी को नहीं बल्कि उसके नियम के अनुसार लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसके लिए हम करते हैं एक नियम और लागू करते हैं। इसके लिए एक नियम और लागू ये करते हैं कि 12 देखते हैं, ये 12 जो है ना ये केकरो बीच में आता है, यानी किसका किसका स्क्वायर करेंगे कि उसके बीच में आ जाएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 3 और 4 के बीच में आ रहा है 12, 9 और 16 के बीच में आ रहा है जी। अब देखना है ये 9 के ज़्यादा नज़दीक है कि 16 के ज़्यादा नज़दीक है। तो बोलिएगा सर 9 में अगर 3 जोड़ते हैं ना 12 आ जाता है, 16 में 4 घटाएंगे तब 12 आएगा। तो हम कहेंगे कि ये इसके नज़दीक है, यानी केकरो नज़दीक है 3 वाला के। तो यहाँ छोटका नज़दीक है तो यहाँ आपको छोटका वाला लेना है,
समझ गए, यहाँ छटका के नज़दीक है। अगर इसके नज़दीक रहता है तो हम 6 वाला छः वाला लेते। इसके नज़दीक है तो ये वाला, अगर इसके नज़दीक होता यानी बड़ा वाला के नज़दीक होता तो ये 6 को लेते हम यहाँ, लेकिन है किसके नज़दीक, 4 के, यानी 3 के नज़दीक है तो हम लेंगे किसको, 4 को लेंगे। अगर वही 4 के नज़दीक होता तो 6 के लेते। तो देखिए इधर का तो हम इसका तो वर्गमूल निकल गया, अब बच गया 12। तो इसमें हम आपको हर वक्त कह रहे हैं कि आपको इधर जो है ना हर वक्त आपको इधर जो है ना छोटा वाला लेना है। और जानते हैं एक चीज़ मज़े की बात क्या है, ये इसका वर्गमूल गलत हो जाता है। इस नियम से आप जब भी इसका वर्गमूल निकालिएगा ना, इस नियम से आप इसका जब भी वर्गमूल निकालिएगा ना तो आपको 100% मैं बता रहा हूँ कि गलत होगा ही होगा। इसीलिए आप इसका जब भी वर्गमूल निकालिएगा, देखिए इस तरह से वर्गमूल कितना निकला 34, लेकिन देखिए उस प्रोसेस से हम निकालते हैं वर्गमूल सिर्फ इसी को, यानी 1296 का ही वर्गमूल इस नियम से गलत निकलता है और किसी का नहीं निकलता है। तो इसका जब भी वर्गमूल आप निकालिएगा ना, ये वाला नियम लगा के निकालिएगा। इसमें हम किससे 12 खिलाएंगे तो अब बोलेगा 3 से खिलाइए सर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, घट के कितना बचेगा, 3 घटेगा बचेगा, और इधर ये जुट जाता है 3 3 6 हो जाएगा। अब इसमें किससे खिलाएंगे तो बोलेगा सर 6 से खिलाइए ना, 7 हो जाता है, 6 36 के लिए 6 हासिल 3, 36 तन 39। देखिए यहाँ पर वर्गमूल कितना निकल गया, यहाँ पर वर्गमूल निकल गया आपका 36, लेकिन वहाँ कितना आ रहा था, यहाँ आ रहा था 34 से। तो सिर्फ इसी का, और सब जो है ना उस नियम से बनेगा, सिर्फ इसी का इस नियम से वर्गमूल आपको बनाना पड़ेगा, और इस नियम से निकालिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा टफ प्रश्न और थोड़ा हार्ड भी प्रश्न है। देखिए इसमें बोल रहा है कि हाँ रूट अंडर 1 + x/144 बराबर दिया है 13/12, तो x का मान इसमें ज्ञात करने के लिए कहता है। ये 7 नंबर प्रश्न होगा। क्या दिया है, रूट अंडर 1 + x/144 बराबर में 13/12 हो तो x बराबर क्या होगा, ये आपको बोल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम, नहीं कुछ तो एक पढ़े है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 144 होगा ना वर्गमूल एलसीएम, फिर x से इसमें भाग देंगे तो 144 प्लस x आ जाएगा और बराबर में 13/12 ये आएगा ना। अब देखिए इधर ये स्क्वायर अगर रूट में रहता है ना तो बराबर के दूसरे साइड जाने पर वो किस में हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है। रूट को हम उधर ही भेज देते हैं, क्या करते हैं रूट को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 144 प्लस x/144 अब बराबर में क्या होगा 13/12 का होल स्क्वायर, ये होगा ना, होल स्क्वायर यहाँ पर दे दिया हम। अब देखिए 144 प्लस x/144 अब बराबर में जब 13/12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 169, इसका 144, यानी 169 क्या हो जाएगा 144। और हम जानते हैं बराबर में जो है ना नीचे नीचे इसको हम कटा सकते हैं, यानी x बराबर जो हमारा निकल के आएगा 169, और इधर ये प्लस में तो उधर जाएगा किस में होगा माइनस में 144, यानी x बराबर 9 में यानी इसका 25, x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा यहाँ पर 25। इसी तरह से चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा भी प्रश्न जो है ना सेम है, कुछ नहीं करना, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है, रूट अंडर दिया है 1 + x/169 बराबर में 14/13। तो पहले इसमें जो प्रोसेस होता है ना उसको आपको कर लेना है, पहले इसमें दिया है ना इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप, 169 होगा इसका एलसीएम, और फिर 169 आप प्लस x। देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता ना तो इसके लिए हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमने आप एक वीडियो भी बनाया है, ये वाला इसमें एलसीएम उसके लिए एक वीडियो हमने बनाया है, वहाँ आप उस पर जाकर हमारे चैनल पे जाकर वहाँ आप उसको जो है ना देख सकते हैं। तो इधर 14/13 हो जाएगा, 14/13 होगा ना, तो ये स्क्वायर इधर रूट में है तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, इधर जब रूट में रहता है तो उधर जाता है तो स्क्वायर में होता है ना जी, तो इसको इधर नहीं लिखे, 169 प्लस x/169 अब बराबर में कितना हो जाएगा
ये 13/14 का होल स्क्वायर, तो 169 प्लस एक्स अब बट्टे 169 अब बराबर में 14 कितना होता है 196 और 13 169 169 खत्म। बराबर में ये नियम है कि आपको इसको कटा सकते हैं अगर बराबर रहे या तो कटने वाला रहे तो कटा सकते हैं इसको आप। अब मेरा बच जाएगा कितना 169 अब प्लस एक्स अब बराबर 196, यानी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं -169, यानी एक्स बराबर जो निकल के आएगा 16 में 9 जाएगा तो कितना 7 और इसमें 8 बचा, 8 में 6 गया 2, यानी 27 निकल जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप इस तरह के जितने भी प्रश्न आए ना, इस तरह के जितने भी प्रश्न आए आप इसको इसी तरह से पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, फिर इसको ऐसे से इसका ये जो रूट है उसको उधर भेज दीजिए, स्क्वायर में हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएगा ये फिर एक्स का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नंबर जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें बच्चा फंस जाता है। फंसता ऐसे वो क्या करेंगे इसका जी, एक के बार 4 का तो इसका 4 को तो निकल जाएगा, लेकिन ओह इसका नहीं निकल रहा है, इसका क्या 44 का वर्गमूल निकलता है जी, नहीं निकल। तो देखिए इसका एक आसान ट्रिक हम बताते हैं, आसान ट्रिक नहीं बल्कि आप सभी सर जो है ना आपको इसी तरह से बताएगा। 4 प्लस रूट 44 यहाँ दे दीजिए और 1000 का वर्गमूल 10,000 10,000 10,000 का वर्गमूल। देखिए इस तरह से अगर जोड़ा वाला जीरो रहे ना तो इसका आपको अध्ययन कर देना, उसका वर्गमूल निकल जाएगा। 10,000 का ये 4 जीरो है तो आपको यहाँ पर प्लस में 2 जीरो लिख देना है, इसका वर्गमूल ये निकल गया। वर्गमूल जब निकला तो ये तो रूट अपने आप हट जाएगा और ये 100 इसमें घुसेगा ना, तो उसको इसमें घुसा दिए हैं। अब देखिए फिर इसको ऐसे ही करेंगे, 4 प्लस रूट 144 होगा ना। अब देखिए इधर बनाते हैं, 4 प्लस 144 का वर्गमूल 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिए, यानी इसका अगर वर्गमूल निकलेगा तो ये रूट 8 ही न जाएगा। हाँ तो बचेगा यहाँ पर 12 4 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। और इसी तरह से इसको हम निकालते हैं। माइनस वाला अगर देखिए यहाँ अगर माइनस रहता तो इसका जो वर्गमूल निकलता इसमें हम घटा देते हैं, फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं, फिर जो वर्गमूल निकलता इसमें घटा देते हैं, फिर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। घटा वाला भी रहे ना तो आपको इसी तरह से करना है, जो निकले उसमें इस वाला में जो निकला है उसको घटा कर फिर यहाँ अगर घटा वाला रहता है तो यहाँ पर बड़ा रहता है और यहाँ छोटा रहेगा। चलिए देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या है। 10वां नंबर प्रश्न भी सेम है और इसमें भी इसका मान ही पूछ रहा है। इसमें क्या करना है, रूट अंडर दिया है 5 प्लस, तो पहले देखिए पहले इसको लिख लेते हैं 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49, इसी तरह से। और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, देखिए 7 होता है और 7 जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो इसमें जुटेगा 29 7 कितना हो जाएगा। आप इसको जो है ना इसी तरह से निकाल सकते हैं, 1 मिनट में क्या सेकेंड में निकाल सकते हैं। 49 का वर्गमूल 7, 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 निकला। 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा। 19 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 25 का वर्गमूल कितना 5, 11 में जोड़े 5 16 होगा। 16 का वर्गमूल 4 और 4 जो 5 में जोड़ेंगे 4 5 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से जितने भी प्रश्न आएगा ना आप इसको इसी तरह से बनाने का कोशिश करिएगा। चलिए देखिए 11वां नंबर प्रश्न क्या है। 11वां नंबर प्रश्न ये ग्रुप डी में पूछा भी गया था। इसमें यदि इतना बराबर इतना हो तो x बराबर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को पहले आप लिख लीजिए। 2n बराबर 64 को जो है ना आपको पहले ये इधर किस में है रूट में, तो आप इसको जो है ना उधर भेज दीजिए और स्क्वायर में करने का कोशिश कीजिएगा। 2n अभी रहने दीजिए शायद। इसको दो के पदों में, अगर यहाँ 2 रहे तो इसको 2 के पदों में तोड़ना है। अगर यहाँ 4 रहे यहाँ 2 है ना तो 2 के पदों में इसको 64 को तोड़ेंगे तो इसका तोड़िएगा ना तो ये शायद 6 आता है, 2 पर पावर 6 आता है। इसको आप इस तरह से तोड़ लीजिए ना, 2 से 32, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 1 2 3 4 5 6 होता है ना, ये पावर 6 दे दिए।
समझ गए। और 2n अब बराबर 2 पर 6, और ये इधर जब रूट में रहता है उधर जाता है स्क्वायर में, बताया भी था आपको। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर, ये दोनों गुना होगा तो कितना होगा, 6 दूना 12, 2 2 खत्म, n बराबर कितना हो गया 12। इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, समझ गए। चलिए अब देखिए इसी तरह से एक प्रश्न है और भी, देखिए ये 12 नंबर प्रश्न है। इसमें भी ये 4 के पदों में, यहाँ आपको 5 भी दे दे, 6 भी दे दे, 6 दे तो इसको 6 के पदों में तोड़ेंगे, 7 दे तो इसको 7 के पदों में तोड़ेंगे। यहाँ जितना देना आप उसको इसको उतने के पदों में ही तोड़ना। इसमें भी n बराबर मान खोज रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो 4n बराबर ये 4 के पदों में तोड़िएगा तो यहाँ 5 होता है, नहीं होता है विश्वास तो आप तोड़ लीजिए इसको, 4 से भाग दीजिए। जब 4 के पदों में तोड़ना है तो 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 2 और 2, 4 5 20, 4 छके 24, 4 से दीजिए, 4 छके 24, 4 चौक 16, 4 16 चौके 64, 4 चौके 16, 1 2 3 4 5, 5 तो 1, यानी 4n बराबर 4 पर पावर 5, और ये जब इधर रूट में है तो उधर जाके किस में होगा, स्क्वायर में होगा। 4n बराबर कितना हो जाएगा, 4 पर पावर 5 दूना 10, 4 पर पावर 10, 4 4 खत्म, n बराबर कितना हो गया 10। ये इस तरह से आंसर आप उसको निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न क्या है। 12वां नंबर जो प्रश्न है ना, 13वां नंबर ये SSC GD 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। SSC जो है ना, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये अच्छा लगे ना तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एकदम लाइक ठोकिएगा एकदम घचाघच। देखिए इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पॉइंट है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बता देते हैं आपको। यहाँ क्या है, पॉइंट है। तो इसमें आप जो है ना नीचे भी पॉइंट गिन लीजिए और ऊपर, इस तरह का प्रश्न पॉइंट वाला जितना रहे ना, आप नीचे भी पॉइंट गिन लीजिएगा और ऊपर भी पॉइंट गिन लीजिएगा। तो ऊपर देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। गुणों में इसी तरह से हम गिनते हैं। और नीचे देखिए 1 1 2, 2 अंक के बाद है। तो इसको उड़ा के इसको उड़ा सकते हैं ना, यानी नीचे 2 अंक उड़ेगा तो ऊपर भी 2 अंक उड़ जाएगा। अब देखिए 1.44, यानी ये 12 का 144 जो है, 12 का वर्ग 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी इसको हम 1.2 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 1.2 गुना 1.2 कीजिएगा ना, बराबर 144 है, 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी इसका वर्गमूल इतना निकलेगा। और गुना इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 81 का पॉइंट तो हट ही गया, 81 बचा, 81 का वर्गमूल 9, और इस 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और ये 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। कितना आसान था, एकदम आसान है। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 से इसमें भाग दीजिए 0.6 बार में, 0.6 बार में, ये आंसर हो जाएगा आपका, समझ गए। और देखिए एक तो प्रश्न इसी तरह से लिए हैं 14 नंबर। देखिए इसमें भी आपको पॉइंट गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक के बाद पॉइंट है। और यहाँ भी आपको देखना है, नीचे भी आपको गिन लेना पॉइंट के अंक के बाद है। तो इसमें तो पॉइंट है ही नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर भी 9 नीचे भी 9, सब पॉइंट ख़त्म हो गया। तो आप इसको सबको क्या कीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ये वाला प्रश्न एकदम आसान है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, बुद्धि थोड़ा होता है, हमको भी हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो देखिए 81 का वर्गमूल जानते हैं 9 आता है, 324 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। मेरा तो ऐसे बनाते हैं ना तो हमको याद ही हो गया है, हरदम निकालेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना। तो 324 का 18 होता है, और 46 और 24 का वर्गमूल होता है 68। सबका वर्गमूल निकाल लिया तो रूट बाहर हट ही जाएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो रूट हट गया। 15,625 का वर्गमूल होता है, इसका साथ याद नहीं रहा, लेकिन इसका जो है ना 125, हाँ 125 होता है वर्गमूल। इसका 17 आता है 289 का। 729 का वर्गमूल होता है 27, और 64 का तो 8 हो जाएगा। अब 17 का 17 57 14 17 17 चौके 68, 4 बार में 68 खत्म हो गया। 4 से 8 कटा दीजिए 2 बार में, 2 से इसको कटा देंगे 18 को 9 बार में, 9 से 27 को कटा दीजिए 3 बार में, 3 तिया 9, और 3 से 125 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 3/125।
25 आ जाएगा आंसर। अगर पॉइंट में खोजे तो आप उसको पॉइंट में भी कर दीजिएगा, इससे 125 में 3 में भाग दे दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये था फ्रेंड आज का प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, अभी थोड़ा नया हूँ ना, थोड़ा लैंग्वेज में सुधार आएगा धीरे धीरे, लेकिन आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आप SCF और LCM मतलब वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर वहाँ जाकर आप उसको देख भी सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।